आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह कहाऊं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष यानी 2022 में गुरु गोविंद सिंह जयंती 9 जनवरी को मनाई जा रही है। इस दिन को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार राज्य के पटना साहिब में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था और वे 10वें सिख गुरु थे। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। जन्म के बाद वह पटना में 4 वर्ष तक रहे। उनके घर का नाम तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वे पंजाब आए। वे मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने मुगलों या उनके सहयोगियों के साथ 14 युद्ध लड़े और समस्त परिवार का बलिदान किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए यह भी जान लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कैसे की। बात उस समय की है जब बैसाखी का दिन था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को आनंदपुर में इकट्ठा होने के लिए कहा। सभी अनुयायी आनंदपुर में इकट्ठा हुए। उन्होंने सभी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने सिर की कुर्बानी देने का आह्वान किया। उनकी इस बात को सुनकर सभी हैरान रह गए। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आगे आया जिसका नाम दयाराम था। गुरु गोविंद सिंह जी उसे एक तंबू में लेकर गए, लेकिन जब वे लौटे उस समय उनके हाथ में एक तलवार थी जिसमें खून लगा हुआ था। उन्होंने फिर लोगों को बलिदान देने के लिए ललकार लगाई। तब 4 और अनुयायी आगे आए और उनके साथ तंबू में गए। अंत में सभी 5 अनुयायी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सही सलामत बाहर आए। उन्होंने उन 5 को पंच प्यारे नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक कटोरे में पानी और शक्कर को दुधारी तलवार से धोकर एक पवित्र जल अमृत का निर्माण किया। उस अमृत को उन्होंने उन पंच प्यारों को दे दिया, जिसके बाद उन्हें सिंह नाम दिया गया और इस तरह से खालसा पंथ की स्थापना हुई। गुरु गोविंद सिंह जी को कई भाषाओं का ज्ञान भी था। मार्च 1672 में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार आनंदपुर आया, जिसे पहले चक नानकी के नाम से जाना जाता था। यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। वह एक महान आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, दार्शनिक और कवि भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 विवाह किए। मात्र 10 साल की उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने 21 जून 1677 में माता जीतो के साथ विवाह किया। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने माता सुंदरी के साथ विवाह किया और 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने माता साहिब कौर से विवाह किया। 11 नवंबर 1675 को उनके पिता तेग बहादुर की मुगलों ने हत्या कर दी थी। 29 मार्च 1676 को जो बैसाखी का दिन था, उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी सिख पंथ के 10वें गुरु बने। 7 अगस्त 1908 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनका निधन हुआ। चलिए अब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ अनमोल वचन। अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे कर्म करने वालों की ईश्वर सदैव सहायता करता है। अगर आप केवल अपने भविष्य के ही विषय में सोचते रहें तो आप अपने वर्तमान को भी खो देंगे। जब आप अपने अंदर बैठे अहंकार को मिटा देंगे, तभी आपको वास्तविक शांति की प्राप्ति होगी। इंसान को सबसे वैभवशाली सुख और स्थायी शांति तभी प्राप्त होती है जब कोई अपने भीतर बैठे स्वार्थ को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इंसान का स्वार्थ ही अनेक अशुभ विचारों को जन्म देता है। अपने कर्म करते हुए ईश्वर को सदैव याद रखो।
तो दोस्तों, आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।